वेलकम ऑल ऑफ यू। आज जो अपना टॉपिक है कंसाइनमेंट का ही टॉपिक है, जिसमें आज हम तीन चीज़ें देखेंगे, चार चीज़ें देखेंगे कि इसमें जो प्राइस वगैरह है कि गुड्स सेल परचेज हुआ, सेल हुआ, इसमें तीन चार तरह की प्राइसेस आ जाती है और बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जो तीन प्राइसेस हैं, पहला है कि कॉस्ट प्राइस। तीन चीज़ें जिसमें कंफ्यूजन होती है। फर्स्ट इज कॉस्ट प्राइस कि कॉस्ट प्राइस है। सेकेंड एक आ जाता है इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस। और थर्ड जो आता है दैट इज सेलिंग प्राइस। ये तीन प्राइस आने से क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस चीज़ का क्या मीनिंग है। तो आज इसी चीज़ को सीखेंगे। तो मेन जो हमारा बेसिक टॉपिक है कि हमें इनवॉइस प्राइस के बारे में अच्छे से जानना है कि इनवॉइस प्राइस क्या है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है? कंसाइनर जब गुड्स खरीदता है, कंसाइनर जब गुड्स खरीदता है तो जिस प्राइस पर वह वस्तु को खरीदता है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। व्हेन द कंसाइनर परचेज एनी गुड्स ऑन व्हिच प्राइस दैट प्राइस इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। तो यह वह पैसा है, वह मूल्य है किसी भी वस्तु के लिए जितने में कंसाइनर ने उस वस्तु को खरीदा है। कंसाइनर उस वस्तु को खरीदने के बाद कंसाइनी को भेजेगा और वह क्या करता है अक्सर कि कॉस्ट प्राइस के साथ वह कुछ ज़्यादा मूल्य लगा के भेजता है, क्योंकि कंसाइनर चाहता है कि उसे उस ट्रांजैक्शन पे, उस गुड्स के सोल्ड होने पे प्रॉफिट हो। तो कंसाइनर के द्वारा कॉस्ट प्राइस में कुछ एडिशनल अमाउंट ऐड किया जाता है और इसके बाद जो प्राइस बनता है दैट इज कॉल्ड इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस को अगर देखें तो ये क्या है, दैट इज कॉस्ट प्राइस। और जब कॉस्ट प्राइस के साथ कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड किया जाता है दैट इज कॉल्ड इनवॉइस प्राइस। तो व्हाट इज इनवॉइस प्राइस? व्हेन द कंसाइनर ऐड सम एक्स्ट्रा अमाउंट विथ कॉस्ट प्राइस दैट इज कॉल्ड इनवॉइस प्राइस। और इस प्राइस के ऊपर ये प्राइस बना करके एक वस्तु का कंसाइनर के द्वारा कंसाइनी को गुड्स सेंड किया जाता है। कहानी ये है कि कंसाइनर पहले गुड्स खरीदता है। सपोज यहाँ पर उसने एक 10 रुपए की गुड्स खरीदी और उसने क्या किया, इस पर कॉस्ट प्राइस तो जो था प्लस उसने 2 रुपए एक्स्ट्रा लगा करके 12 रुपीज में वह गुड्स का प्राइस दिखा करके सेंड कर दिया टू द कंसाइनी। दिस 12 रुपीज इज इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस सिंपल है कि कॉस्ट प्राइस के साथ अगर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लगा करके कंसाइनर के द्वारा गुड्स को सेंड किया जाता है कंसाइनी को, तो वो हमारा इनवॉइस प्राइस होता है। और सेलिंग प्राइस सिंपल है कि वह प्राइस जिस पर कंसाइनी के द्वारा गुड्स को बेचा जाता है। सेलिंग प्राइस क्या है कि ये एक्चुअल सेलिंग अमाउंट है, इट इज एक्चुअल सेलिंग अमाउंट। अब यहां पर एक चीज देखिए, कंसाइनर ने बोला कि मिनिमम आप 12 रुपीज का बेचो, इनवॉइस प्राइस इतने में बेचना है। बट दैट डजंट मैटर कि उसने इस चीज को अगर 14 में बेच दिया और उससे मुनाफा हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। हमेशा याद रखना है कि कॉस्ट प्राइस इनवॉइस प्राइस से हमेशा ज्यादा होगा। कॉस्ट प्राइस से ज्यादा इनवॉइस प्राइस होगा। हमेशा कॉस्ट प्राइस कम होगा, क्योंकि इनवॉइस प्राइस में कॉस्ट प्राइस के साथ एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड होता है। और सेलिंग अमाउंट जो है, जो मैक्सिमम टाइम इनवॉइस प्राइस से ज़्यादा ही होता है, क्योंकि उसे चाहिए प्रॉफिट। और कंसाइनी को जो टोटल अमाउंट मिलता है, जो उसे कमीशन मिलती है, वो इस सेलिंग प्राइस में मिलता है। तो वो ये नहीं चाहेगा जो हमें कंसाइंड हुआ है, जो इनवॉइस प्राइस है, उसके ऊपर हम इस वस्तु को बेचें, क्योंकि उसकी कमीशन यहाँ कम और यहाँ ज़्यादा बनेगी। तो ये तीन तरह के प्राइस हैं। एक जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, वह है इस तीन के बाद, आप इस तीन चीज़ों को समझ गए होंगे। इस तीन चीज़ के बाद अब एक एक्स्ट्रा वर्ड है हमारे पास, लोडिंग। लोडिंग अमाउंट क्या है? व्हाट इज दिस लोडिंग अमाउंट? कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये देखिए, लोडिंग अमाउंट क्या है कि जब कॉस्ट प्राइस के साथ कुछ एक्स्ट्रा प्राइस इंक्लूड किया जाता है। जब कॉस्ट प्राइस के साथ
कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट इंक्लूड किया जाता है, दिस वन इज द एक्स्ट्रा अमाउंट। तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट जो है दिस इज कॉल्ड लोडिंग अमाउंट, यानी कि कॉस्ट प्राइस में और इनवॉइस प्राइस में जो फर्क है वही हमारा क्या कहलाता है, लोडिंग अमाउंट। तो अगर लोडिंग अमाउंट निकालवाना हो तो दैट इज इनवॉइस प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो दैट इज लोडिंग अमाउंट। सिंपल सी बात है, कॉस्ट प्राइस के साथ जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमने ऐड करा वही हमारा क्या हो गया, लोडिंग अमाउंट। अब जो है नेक्स्ट जो वीडियोस आ रहेगी उस सारे में 10 से 15 ऐसी वीडियोस आएगी जिसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन को लेकर के फुल्ली सॉल्व करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। एंड आई थिंक आपके सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, जो चीज़ें छोटी हैं वो उनमें देख ली जाएंगी। तो आप पहले उन सब चीज़ों को क्लियर कर लें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। थैंक यू।